को नहीं, बालकन को देखते रहिए। बालकन को देख रहे हैं सब लोग? बालकन माउंटेन बुल्गारिया, ब से बालकन, ब से बुल्गारिया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हाथ उठाओ, कितने लोग देख रहे हैं? चलिए, सब लोग देख रहे हो। तुम नहीं देख पा रही हो? एटलस लेके नहीं है तो क्या फायदा पढ़ने से? क्यों सब फोटो देखो? अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बताने जा रहे हैं। बालकन की स्पेलिंग बोलो तो जरा। BU कहाँ होता है? सही है? इसको देख रहे हो आप लोग ना? एमपी का वाला माउंटेन, इसको आपको देख रहे हैं सभी लोग? कहाँ पर है ये? बुल्गारिया। मुख्य रूप से कहाँ है? बुल्गारिया। ये साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है, तो हम साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। किधर बढ़ रहे हैं हम लोग? तो साउथ से नॉर्थ जब हम बढ़ेंगे तो एक पर्वत श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देगी, यूरोप की, जो तीसरी सबसे लंबी श्रृंखला है। यूरोप की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हमको लग रहा है आपको पहुंच गए क्या? वहां 30 बच्चे हो आपको। पहुंच गए? ये भी आल्प से कम नहीं है, आल्प से कम नहीं है ये भी। पहुंच गए? बारबेथियन, इसका विस्तार जो है 7 देशों में है। कितने देशों में है? 7 देशों में है। और मुख्य विस्तार 7 देशों में। मुख्य विस्तार 3 देश। कौन कौन है ये 3 देश? सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है इसका? रोमानिया और रोमानिया के बाद यूक्रेन, यूक्रेन के बाद पोलैंड। मुख्य विस्तार 3 देश में है। और सबसे टोटल कितना है? टोटल 7 देशों में है बच्चे। कितने देशों में है? 7 देशों में इसका विस्तार है। और मुख्य विस्तार कितने देशों में है? 3 विस्तार, 3 देशों में। सबसे अधिक कहाँ पर है? रोमानिया में 50% से अधिक, रोमानिया में। अब ये किस तरह से आप देखेंगे, मान लीजिए कि ये बालकन माउंटेन हो गया। कहां पर हो गया ये? बुल्गारिया में बालकन हो गया ना? तो इस तरह से एक पर्वत श्रृंखला, इस तरह से पर्वत श्रृंखला आई होगी। ऐसे मतलब है, चौड़ा है ये, ऐसा नहीं है। ठीक, ऊपर यहाँ पर पोलैंड होगा। ठीक, फिर यूक्रेन होगा। और ये ज्यादा भाग किसमें है? रोमानिया में।
और भी देश में, कितने देश में? 7 देशों में। और भी अब देख लीजिए कौन कौन से हैं ये, ठीक। तो 7 देशों में इसका विस्तार है। और 3 मुख्य देश कौन कौन से हैं? रोमानिया, यूक्रेन और पोलैंड। किस तरह से है ये? देख रहे हैं आर्क टाइप का है ये। किस टाइप का है? आर्क टाइप का है। तो बाल्कन से ऊपर जाएंगे तो एक ट्रांसिल्वेनियन करके, ट्रांसिल्वेनियन भी है, जिसको हम आल्प्स भी कहते हैं, साउथ कार्पेथियन कहते हैं। ट्रांसिल्वेनियन के जगह पे लिख लीजिएगा साउथ कार्पेथियन, यानी दक्षिण का कार्पेथियन, उसी का भाग है वो। फिर ऊपर जब हम लोग बढ़ेंगे इससे और उत्तर में, तो एक टैट्रा दिखाई देगा। टैट्रा है ना। और फिर आगे बढ़ेंगे तो एक हॉर्स करके दिखाई देगा। और फिर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? बाल्टिक सी में पहुंच जाएंगे कि नहीं? तो मेन जो है आप बता दे रहे हैं, मेन है इसमें ये है ना। तो मेन कौन पे है? मेन कौन है? कार्पेथियन। कितने देशों में विस्तार है? मुख्य कौन कौन? सबसे अधिक विस्तार किस देश में है? कहाँ पे? रोमानिया। दिखा दी किस तरह से है भी ये। बाल्कन रेंज के उत्तर में है, 7 देशों में विस्तार हो गया। उसके उत्तर में एक टैट्रा है, टैट्रा के हॉर्स है। उसके बाद से कौन आ जाएगा? बाल्टिक सी आ जाएगा। और बाल्टिक सी में तो हम बार बार पहुंच रहे हैं। फिर बाल्टिक सी के और आगे बढ़ेंगे तो कौन आ जाएगा? फिनलैंड आ जाएगा। फिनलैंड से और आगे बढ़ेंगे तो बताओ जी, फिनलैंड से आगे बढ़ेंगे कौन है? आर्कटिक। हाँ बढ़ो बहुत नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, उसको क्रॉस करेंगे तो उसको क्रॉस करेंगे तो नॉर्वेजियन में चली जाओगी। स्वीडन आएगा। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखिए ये कैस्पियन सागर है ना, यूरोप और एशिया के बॉर्डर बनाता है। दूसरा, इसके ऊपर जब हम देखेंगे तो एक हमको पर्वत दिखाई देगा। कौन सा पर्वत बाबू? कौन सा? लंबा है। यस सर। बॉर्डर बनाता है। इधर क्या हो जाता है इसके? एशिया। और इधर क्या हो जाता है? रसिया। और यहाँ पर एक सागर और आपको दिखाई देगा। काला सागर। क्या हुआ? काला सागर। और काला सागर जो है, काला सागर से लेके
कैस्पियन सागर पर एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। क्या नाम है इसका? कॉकेशस पर्वत। क्या नाम है इसका? कॉकेशस। और इस कॉकेशस के साउथ में 3 देश दिखाई देंगे। एक देश तो ठीक इसके तट पर होगा, फिर एक दूसरा होगा और एक तीसरा होगा। इन तीनों देश का नाम है जॉर्जिया। क्या नाम है? इसका क्या नाम है? आर्मेनिया। और इसका क्या नाम है? अजरबैजान। इसकी राजधानी कौन है? बाकू, जो फिर इसके तट पर है ना। तो आर्मेनिया किस सागर, जॉर्जिया किस सागर से लगा हुआ है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान कॉकेशस पर्वतमाला में स्थित देश है, जो कॉकेशस के साउथ में स्थित है। तो इसमें जॉर्जिया जो है वह किस सागर से लगा हुआ है? काला सागर। इन तीनों देश में कौन लैंडलॉक है? आर्मेनिया। और कौन सा देश जो है इन तीनों में कैस्पियन सागर से? अजरबैजान। ठीक। अजरबैजान की जो राजधानी है वह है बाकू। और ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के दृष्टिकोण से, इसके दृष्टिकोण से खनिज तेल प्लस प्राकृतिक गैस के दृष्टिकोण से बहुत संपन्न क्षेत्र है। संपन्न क्षेत्र है मतलब बहुत रिच है, ठीक ना। बाकू और ईरान हो गया। अब कौन सा पर्वत श्रृंखला बचा? कोई है जो बचा? आपको कोई अब एटलस में कोई ऐसा पर्वत श्रृंखला जो बचा हो जो आपको उसमें नहीं दिखाई दे रहा हो? हाँ, हो गया जी। अच्छा, अरे छोटी है, छोटी है, श्रृंखला नहीं है। अब एक चीज बताइए आप ध्यान से, जो पूछ रहे हैं आप पढ़ चुके हो। अब हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं, तो आप बताओ एक चीज, इसके ऊपर ये कौन सा सागर है? आर्कटिक। आर्कटिक ओशन है ना। अच्छा, आर्कटिक ओशन में यहाँ पर कौन सा सी है? व्हाइट सी। और यहाँ पे कौन सा सी है? बैरेंट सी। कौन सा सी है? बैरेंट सी। और व्हाइट सी, बैरेंट सी के आगे कौन सा सी है? यहाँ पर लेप्टेव सी है, सॉरी कारा सी है। क्या नाम है इसका? कारा सी। क्या नाम है इसका? कारा सी। कारा सी। और इधर लेप्टेव सी है। और यहाँ पर ईस्ट साइबेरियन सी है ना। देखते रहिएगा, व्हाइट सी, बैरेंट सी, कारा सी, लेप्टेव सी और ईस्ट साइबेरियन सी, ये सब आर्कटिक महासागर के ही भाग हैं, अलग अलग इनके नाम हैं। देख समझ में आ रहा है? अच्छा,
यहाँ पर ये नदी जाके इसमें गिर रही है, एक और नदी गिर रही है, एक और नदी यहाँ पे गिर रही है। इन तीनों नदियों का क्या नाम है? ओमेगा, डरीना, मेज। और इसका क्या नाम है? चौरा। ये सब कहाँ पर है? इधर है, ठीक ना। और यहाँ से एक नदी गिर रही है, इसमें क्या नाम है इसका? ओ। फिर दूसरी नदी एलसी, लैक्टोस सागर में लीना। और यहाँ पर इस साइबेरियन सी में एक नदी गिर रही है, जिसका क्या नाम है? पोलियामा, ठीक ना। समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए हैं सब। ओ ये मेजोन पिचौरा तक तो आ गए हैं। जैसे इसको क्रॉस करेंगे हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? एशिया महाद्वीप में। तो हम लोग एशिया महाद्वीप पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले कौन सा सागर देखेंगे? कारासी, लेप्टोसी और ईस्ट साइबेरियन सी। और ईस्ट साइबेरियन सी के नीचे जब आइएगा तो सी ऑफ ओखोस्टर दिखाई देगा। देखिए अब सी ऑफ ओखोस्टर किस में चले जाएंगे हम लोग? एशिया में चले जाएंगे। और उसके नीचे जब हम लोग आएंगे तो एलओसी दिखाई देगा। अब एलओसी के नीचे आएंगे तो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। जावा सी, फिर हम लोग अंडमान सी, ऐसे होते होते हम लोग सब अरेबियन सी वगैरह सब देखेंगे। तो किसमें देखेंगे? ये एशिया में देखेंगे। तो हम लोग अभी एशिया तो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन समझ गए ना कैसे हम लोग चलेंगे, क्या रास्ता होगा हम लोग का, ठीक है। माउंटेन हो गया। कोई माउंटेन हमको नहीं लग रहा है कि इंपॉर्टेंट छूटा हो। आप जरा वो निकालिए, वो जो था हमारा एक और था। चलिए अब बाबू अब आ जाओ। अभी तक नहीं दिखा थे, अब दिखा रहे हैं। चलिए हम लोग यात्रा देखिए, यहाँ से यही से तो चले थे। चले थे कि नहीं? चले थे, चले थे। ऐसे 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 और फिर हम लोग कहाँ पे आ गए थे? और चलिए ये कौन सा पर्वत है? पूरा जो लंबा रेंज है स्कैंडिनेवियन रेंज है, लेकिन यहाँ पे जो माउंटेन है उत्तर में इसके जोले है कि नहीं? ये तो है। अच्छा, और दूसरा माउंटेन कौन बताए थे? पेनाइन है कि नहीं? यहाँ पे है ना यूके में। पेरिनीज है कि नहीं यहाँ पे? किसका बॉर्डर है ये? फ्रांस और यहाँ पे कौन सा पर्वत है? कुछ पर्वत पहले भी बता चुके हैं। क्या कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर 2-3 छूट गया था, वही कह रहे थे कौन सा छूटा है। एक देखिए ऊपर है यहाँ, है ना, एक नीचे है। इसका क्या नाम है? सियरा मोरेना, है ना, सियरा मोरेना। और नीचे कौन है उसके? सियरा, नीचे वाला सियरा नेवादा। ये किसमें है? स्पेन में है। स्पेन के दक्षिण वाले भाग में सबसे उत्तर में कैंटाब्रायन है जो बिस्के की खाड़ी से लग रहा है, और सियरा नेवादा और सियरा मोरेना। ये सियरा मोरेना है और ये सियरा नेवादा है, ये साउथ वाले भाग में। समझ में आ गया? अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये पिरेनीज हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप ऊपर देखिए, आप देख रहे हैं yes, कितने देशों में विस्तार है? 8 देश। देखिए ऊपर भी दिखा रहा है ना, जर्मनी में yes, इटली में भी दिखा रहा है। ये कौन सा पर्वत श्रृंखला इटली में?
एड्रियाटिक लिखा है कि नहीं? यहाँ पे कौन सा पर्वत है? सिसिली। यहाँ पे आवाज एड्रियाटिक सागर को क्रॉस करके कौन सा एड्रियाटिक सागर से जो लगता है? हमने बताया था कि यह प्रायद्वीप है। क्या ये प्रायद्वीप है? यहाँ पे एक सागर आयोनियन और ईजियन सी से दो ऐसे गिर गया ना, और यहाँ तक देखिए पूरा गिरा ही नहीं। ये पूरा कौन है? बाल्कन पेनिनसुला है। तो एड्रियाटिक सागर से जो लग रहा है उसका क्या नाम है? डिनारिक। और जो ग्रीस में जो है आयोनियन सी के तट पर क्या नाम है इसका? पिंड्स। लिखा है पिंड्स। अब एजियन सी के सागर पे एजियन सी और ये देखिए बाल्कन प्रायद्वीप लिखा है ना, काला सागर। अब यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है कौन है? बाल्कन माउंटेन। और बाल्कन माउंटेन के उत्तर में जब हम आएंगे तो क्या दिखाई देगा? कितने देशों में मुख्य विस्तार? 3 देशों में मुख्य 3 तो देखिए पोलैंड, रोमानिया और ये यूक्रेन है कि नहीं? उसके ऊपर में आएंगे तो यहाँ टैट्रा दिखाई देगा और हार्ड। और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल्टिक। और यहाँ पर ये बताई दिए। तो इस तरह से सारे पर्वत श्रृंखला को हम लोगों ने देख लिया। ठीक, समझ में आ गया? इससे आप यूरोप का निकालते हो तो यूरोप पूरी यूरोप करते हैं। यूरोप आगे पीछे करते इसके पीछे वो है फिजिकल। इसमें आपसे जो पूछेंगे आप बता दोगे, हमको लग रहा है बता दोगे ना? बता दो कि ना, आप मैप देखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर हम कहें कार्पेथियन दिखाओ तो आप सब से आप नहीं ऐसे बताइए ना ऐसे। और क्या आपसे पूछिए? और कोई बच्चा जिसको मतलब शुरू से जो पढ़ रहा है, कोई और टेस्ट ले हम आपका। और हाथ उठाओ, कौन आएगा? कौन आएगा? ये क्या हो? अरे डरो नहीं, स्टेज पे आने से नहीं डरो, आपको तैयार है, छिपो नहीं। कौन आइए? चौधरी जी आप पढ़े शुरू से? हम तो भूल भी गए हैं। भूल भी गया है आपको? आओ तुम आओ, कम हियर आओ। हाँ जल्दी आओ, आइए आइए। ये कोचिंग की सबसे अभी नई लड़की है और कल हमसे फोन करके बता रहे सर भूगोल का पहली बार पेज पलट रहे हैं, इसके पहले जीवन में कभी नहीं पढ़ते थे। और आप ये बताओ कि ओडर नदी कहाँ होगी? यहाँ कहाँ पर है पोलैंड? तो आप इस कलम से ओडर दिखाओ ना हमको। देखो हाँ, आप थोड़ा सा देखिए यहाँ, बहुत बढ़िया। विस्टुला कहाँ पे होगी? थोड़ा उधर से दिया, बहुत बढ़िया। एल्ब दिखा दो। कितना तेजी है? अच्छा, क्या मतलब आप तुरंत खुद पहले से आपको जानकारी है, अभी तो आप दिखा रही हो। राइन कहाँ गिरती है? जर्मनी में गिरती है। गिरती है तो नॉर्थ गिरती है पूछ रहे हैं। राइन रॉटरडैम कहाँ पर होगा? आप क्लिक मार करो। ये है मेरा पढ़ा हुआ छात्र, कितना तेजी कर रहे हैं। अब आप दिखा दीजिए ना कि मार्सिले कहाँ पर है? मार्सिले जो फ्रांस का जो शहर है, नीचे वहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे गिरती है। एब्रो नदी कहाँ गिरती है? हाँ कहाँ पर? हाँ एब्रो एब्रो एब्रो। हिंदी वाले आप बताओ ना हमको कि काकेशस पर्वतमाला कहाँ है? कैस्पियन और काला सागर के बीच। वहाँ है जॉर्जिया, वहाँ है सर, वहाँ पे जॉर्जिया। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, यूरोप यहाँ पर बहुत बढ़िया। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है
काकेशस पर्वतमाला में ही स्थित है। आप लोग लिख लो जल्दी, झट से लिखो। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एल्ब्रूस। देखिए यहाँ पर माउंट एल्ब्रूस कहां पर है? काकेशस पर्वतमाला में ही स्थित है। ये देख रहे हो ना, माउंट एल्ब्रूस। हो गया। और देखिए यहाँ पे जॉर्जिया है कि नहीं? देखिए जॉर्जिया है ना, यस सर। आर्मेनिया है कि नहीं बीच में? अजरबैजान बाकी तट पे है कि नहीं? हम कुछ लिए थे, हम भी को ऐसे ही बता रहे थे। यस सर। अब तो आप इसीलिए लास्ट में खोल कर दिखा रहे हैं। मैप नहीं देखते हैं पहले, जब पढ़ा लेंगे तो खुद आपको याद हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ पूछना नहीं है, सब बता दोगे आप, सब बता दोगे, कोई चीज नहीं। बोलगा, बोलगा कहाँ से गिरती है? कौन सा रिजर्वायर है? ये लोलैंड है कि नहीं? यस सर। और खनिज सब बता दोगे। चलिए अब एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो है क्या बोलते हैं कि ये देखिए रसिया का एक यहाँ पे जगह है, बाल्टिक सागर के तट पे रसिया है। आप बता दोगे कहाँ पर है? आपके मैप में लेनिनग्राड लिखा होगा, सेंट पीटर। लेकिन यहाँ पर देखिए सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग देखिए, यस सर। यहाँ से एक ट्रेन चलती है, रेल, जो पूरे यूरोप से होते होते कहाँ तक जाती है? सी ऑफ जापान, जापान सागर के तट तक जाती है। और इसका सबसे जो पूर्वी जो स्थल है वह सेंट पीटर्सबर्ग है, और जो सबसे पश्चिमी है, सॉरी सबसे पश्चिमी सेंट पीटर्सबर्ग है, और सबसे पूर्वी व्लादिवोस्टॉक है। पर वो यूराल माउंटेन की ट्रांस साइबेरियन डेनमार्क। इसको हटाएं, माउंट एल्ब्रूस लिख लीजिएगा। क्या नाम है इसका? ट्रांस साइबेरियन डेनमार्क। ये रसिया के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही लंबी है, लगभग इसकी लंबाई है 9,200 किलोमीटर। अब ये तो हम पता है कितने घंटा में तय करती है। ट्रांस साइबेरियन डेनमार्क, इसका ये बाल्टिक सागर के तट से लेकर बाल्टिक सागर से लेकर जापान सागर, बाल्टिक सागर यूरोप में है, जापान सागर एशिया में। इसका मतलब यह जो रेलवे लाइन है वह यूरोप और एशिया को जोड़ रही। 7 टाइम जोन को क्रॉस करती है, 7 टाइम जोन को क्रॉस करती है। इसका पूर्वी जंक्शन कौन सा है और पश्चिमी जंक्शन? तो इधर पूर्वी होगा कि पश्चिमी होगा? पश्चिमी होगा। पश्चिमी जंक्शन। सेंट पीटर्सबर्ग तो पश्चिमी जंक्शन, पश्चिमी जंक्शन का मतलब किस सागर के तट पर? बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी के तट पर। तो बाल्टिक सी के तट पर, और इसका पूर्वी जंक्शन कौन सा जंक्शन? पूर्वी जंक्शन कहाँ पर होगा? एशिया में होगा। किस सागर के तट पर? जापान के सी ऑफ जापान के तट पर होगा ना। तो पूर्वी जंक्शन
का क्या नाम है, कहाँ से शुरू होता है? सैंड पिट्स वर्ग। तो कोई पूछेगा क्या बाल्टिक सागर के तट पर रसिया की उपस्थिति है? तो कितना जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी है, यानी यूरोप को भी एकदम मतलब उसको क्या बोलते हैं, चोक पॉइंट पे है वो, एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। और पूर्वी जंक्शन कौन है? व्लादिवोस्टोक या वोस्टोक। अब देखिएगा व्लादिवोस्टोक सी अब जापान में होगा। तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर और व्लादिवोस्टोक तक ये मतलब यहाँ से शुरू होती नहीं, जैसे कौन सी ट्रेन गोरखपुर से चलती है, जैसे इंटरसिटी है, तो कहाँ से शुरू होती है? गोरखपुर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 चौधरी जीरो जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से शुरू होती है, कहाँ जाके रुक जाती है? बनारस सिटी जाके रुक जाती है। तो सेंट पीटर्सबर्ग क्या है? गोरखपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 3। और व्लादिवोस्टोक क्या है? बनारस सिटी का प्लेटफॉर्म नंबर। यानी यहाँ से स्टार्ट होती है, इन्हीं के बीच ये चलती है। जब आप मान लीजिए कोई ट्रेन चल रही है तो बीच में कई जंक्शन भी पड़ते हैं, जैसे गोरखपुर से जब चलेगी देवरिया रुकेगी, सलेमपुर रुकेगी, भटनी रुकेगी, ऐसे रुकती है। इसी तरह से जब ये ट्रांस साइबेरियन रेल जब चलती है जो यूरोप को एशिया से जोड़ती है, तो बीच बीच में इसके कई जंक्शन आते हैं और बड़ा मजा आता है। वहाँ पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो बहुत सारे जंक्शन आते हैं। तो आप उस जंक्शन को देखेंगे। सबसे पहले जब चलते हैं तो रूस की राजधानी मॉस्को। तो ये बताओ कि रूस यूरोप में भी है, रूस एशिया में भी है, तो उसकी राजधानी मॉस्को कहाँ पर है? यूरोप में है। देखिए पहले से देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रूस की राजधानी जब चलती है यहाँ से, कहाँ से? सेंट पीटर्सबर्ग से, तो मॉस्को में आके रुकती है, ठीक ना। मॉस्को के आगे बढ़ती है तो एक और इसका जंक्शन आता है जिसका नाम है कजान। फिर आगे बढ़ती है तो एक और इसका जंक्शन आता है जिसका नाम है येकतेरिनबर्ग, जहाँ पे कई बार G20 का सम्मेलन भी हुआ है और जो ब्रिक्स है उसका भी सम्मेलन हुआ है, येकतेरिनबर्ग, ठीक ना। आप देखते जाइएगा। उसके बाद से आगे बढ़ती है तो कहाँ कहाँ रुकती है, चलिए हम मैप में बता रहे हैं। बैकाल झील जब जाएंगे इससे होते हुए ना, तो आपको बैकाल झील भी आप खिड़की निकाल के क्या देख सकते हैं? बैकाल झील को भी देख सकते हैं। तो दुनिया की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल। तो इसके ट्रेन की खिड़की से आप बैकाल झील को दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ गंगा नदी का दर्शन करते हैं क्रॉस करते वक्त, ठीक। तो चलिए अब इसका बता दे रहे हैं कैसे कैसे आगे बढ़ती है। थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लग गया हमको, उसके बाद बताते हैं, ठीक। बंद कर दीजिए अपना।